यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन से सारा काम क्यों हो जाता है, जबकि हम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना। हम लोग बात किए थे कि देखो डिफ्यूजन होने के लिए किसी भी सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। फिर हमने एक बात और किया कि हमारा बॉडी का बहुत सारा सेल्स बॉडी के अंदर है, सरफेस पे नहीं है। अगर मान लो यहाँ सेल है, उसको तो सीधा ऑक्सीजन मिल जाएगा, बट जो अंदर है, जैसे मेरा किडनी का सेल, वो तो मेरे स्टमक के अंदर है, तो अगर वो अंदर है मेरे बॉडी कैविटी के, तो वहां तो ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो वहां डिफ्यूजन कैसे होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों ने देखा था कि एक अलग स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ा था हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन हेडिंग डालते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको दो तरह का न्यूट्रिशन पढ़ना है ना, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए। तो एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट वाले में अगर हम न्यूट्रिशन का बात करें, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी गुड, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमल के केस में बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक या और भी कोई तरह? तीन है, सैप्रोट्रॉपिक और होलोजोइक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सर वो हेटेरोट्रॉपिक का पार्ट है। हाँ बिल्कुल, हेटेरोट्रॉपिक का पार्ट है। वेरी गुड। अब ये बताओ कि जरा क्या डिफरेंस है हेटेरोट्रॉपिक में, मतलब सैप्रोफाइट और पैरासिटिक में? भैया सैप्रोफाइट्स जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है मतलब saprophyte take their from dead and decaying, and parasite take their food from live organisms. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप लोग अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं अपने पास। कहीं ये सब वो लोग तो नहीं है ना जो मेरा वीडियो देख के हमें को सुना रहे? नहीं भैया अलग से पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर वाला वीडियो बहुत लोगों को हम भेजे हैं, ऐसा नहीं है कि वही वाला देख के हमें को सुना रहे। ठीक है, चलो तो ये सब आ रहा है तो ठीक है। अब हम डिटेल में, और भैया पैरासाइटिक में जो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, वो डिपेंड होता है होस्ट लाइक प्लांट पे, उसको बिना किल किए उससे अपना फूड को डिराइव करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना किल, वहाँ पे किलिंग वाला चीज नहीं आएगा कि उसको मार दो, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलो पहले तो हम लोग बात करेंगे, ये सब तो बात कर लिए थे ना, पहले प्लांट न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं। प्लांट न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा हम लिखवाए थे ना कि तुम लोग खुद से याद से बोल रहे हो? हमको याद था। जो लोग लास्ट क्लास में थे वो लोग जरा बताइए, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? फिर ये भी लिखवा सर नहीं लिखवाए थे। नहीं लिखवाए थे तो ठीक है, फिर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। भैया आपका कॉपी बायो का अलग बनाना होगा या खुद का जो नोट्स बना रहे हैं उसमें? नहीं, जो हम लिखवाएंगे वो होना चाहिए अलग से। अच्छा ठीक है, वो होना चाहिए, चाहे आप कहीं लिखो, आप बुक में लिखो या कॉपी में लिखो, बट एक सेपरेट जगह होगा तो फायदा होगा। मेरा नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा रहेगा, लास्ट टाइम पे बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बायोलॉजी में कभी भी एक्स्ट्रा नहीं पूछता। और रिवीजन ये सब के लिए बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पे है ही, तो आप लोग वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत लोग ये चैप्टर पहले मेरे चैनल से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत लोग हमसे वीडियो मांगा था। अगर एक जब आप विभूति दी ये लोग को पढ़ा रहे थे ना, तब का भी रिकॉर्डिंग था, वो भी देखे थे। हम उसी का बात कर रहे हैं, उसके पहले हम 10th को कभी लिए ही नहीं, 11th से 12th लिए हैं। विभूति लोगों को ही पहली बार हम ऑफिशियली पूरा एक सेशन पढ़ा है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ा है। उन लोगों को तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाए, तीनों का लेक्चर होगा। खैर चलो, न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। सबसे पहले फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इसको बोलते हैं which forms its food by its own, जो अपना खाना खुद बनाता है। इस बारे में लास्ट क्लास में बात भी किए थे कि फॉर्म तो हम लोग भी तो खाना पकाते हैं, क्या डिफरेंस है? हम लोग पकाते हैं लेकिन हम मतलब वो बनाते नहीं, हम लोग पकाते हैं। प्लांट खाना बनाता है। गुड। हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड्स, ऐसे ही लिख लेना जैसा हम बनाकर दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन
other organisms for food डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑटोट्रॉपिक अगेन दो टाइप का। पेन में कलर के लिए हम बोले थे लास्ट क्लास में, आप सबके पास है नहीं है आज भी? नहीं है ना? है भाई, है। ब्लैक ब्लू रेड है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 कलर तो होना ही चाहिए। बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना अभी, देखो अभी आपका एक बेस तैयार होता है सीनियर क्लासेस के लिए। अगर अभी भी आप एकदम हल्के में लेकर पढ़ाई करोगे तो फिर दिक्कत होगा, थोड़ा सा सीरियस होना होगा। भैया खुद का नोट्स जो बनाए थे उसमें स्टार लगाने के लिए ग्रीन पेन भी यूज किए थे। कलर हम लोग बेसिकली 4 कलर यूज करते हैं, 4 कलर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी डायग्राम हो उसको सीधा पेन से बनाओ, एग्जाम में नहीं, नोट्स में सीधा पेन से। स्कूल वालों का नौटंकी होगा पेंसिल ये वो दिस दैट, बट मेरे साथ आप लोग पेन से ही बनाइए। उससे क्या होता है कि एक बार में ड्रॉ करने का आदत होता है। पेंसिल से क्या होता है कि एक बार बनाया नहीं, खराब बन गया, फिर मिटा, फिर बनाए, तो टाइम पास होता है। और अगर पेन से बनाने का आदत होता है ना तो एक बार में ड्रॉ करने का एकदम प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि साल भर आप एक बार में ड्रॉ कर रहे हो, पेन से तो मिटा सकते नहीं, इसलिए पेन से ड्रॉ कीजिए और कलर यूज कीजिए। हम लोग पेन से ही तो बनाते हैं। चलो ऑटोट्रॉपिक में अगेन दो टाइप, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक का बहुत सारा टाइप्स है। जैसे आप बात कर लो तो होलोजोइक, एग्जांपल क्या होगा होलोजोइक का? ईस्ट, ब्रेडमूड, ह्यूमन 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 होलोजोइक एग्जांपल ह्यूमन है, अमीबा है, सर ह्यूमन एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स। होलोजोइक किसको बोलते हैं? भूल गए थे भैया। जो डायरेक्टली टेक फूड फूड लेता हो। which engulfs its food, जो अपना खाना निकलता, देखते हो हम लोग भी रोटी मान लो खाए, थोड़ा सा चबाए उसके बाद तो निगलते हैं ना, समझे बात? जो अपना Yes, खाना sir. निगलता है उसको बोलते हैं होलोजोइक। अमीबा स्यूडोपोडिया से अपने फीड से इनग्लॉफ करता है, इंगल्फ करता है। चलिए लिख लीजिए, लिखते भी जाइए साथ साथ, मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। होलोजोइक के अलावा आप बात कर रहे हैं तो बोलेंगे पैरासिटिक, डिपेंड्स ऑन होस्ट, एंड यहाँ पे होस्ट क्या है? 2 पॉइंट होस्ट के बारे में, ये एक लाइव ऑर्गेनिज्म है, जिंदा चीज, और दूसरा बात इट इज हार्म्ड, उसका नुकसान भी होना चाहिए तभी वो पैरासिटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिए थे ना क्रोकोडाइल और क्लोवर बर्ड का, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिए थे क्रोकोडाइल और क्लोवर बर्ड का, याद है? भूल गए? बताए थे ना कि क्रोकोडाइल और क्लोवर बर्ड में बहुत जबरदस्त दोस्ती होता है। क्रोकोडाइल अपना शिकार करने के बाद आता है और मुंह खोलकर बैठा रहता है, ठीक है, अपना मुंह को खोलकर बैठा रहता है, और ये जो क्लोवर बर्ड है उस मुंह के अंदर जाती है और जाने के बाद चुपचाप जो भी उसके दांत के बीच में फंसा हुआ है फूड पार्टिकल उसको खाती है। तो इससे क्रोकोडाइल का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उसका फायदा हो जाता है ना, क्रोकोडाइल का दांत साफ हो जाता है। तो इसीलिए इसको पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे, भले ही क्लोवर बर्ड क्रोकोडाइल पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, बट इसको पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे। इसमें होस्ट का नुकसान होना जरूरी है, नुकसान नहीं हो रहा मतलब कि वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, चलिए आप में से कोई जरा बताइए इसका हमको एग्जांपल, पैरासिटिज्म का एग्जांपल बताइए। तो प्लांट के केस में कोस्कोटा, कैक्टस, नहीं, कुस्कुटा इट्स अ टैप ट्री। नहीं, वो सब पैरासाइट नहीं। लीच, कसकटा, हाँ लीच पैरासाइट है लेकिन ये एनिमल है ना, प्लांट कुछ है। कसकटा, इसी को 2-3 नाम से जानते हैं, इसको डॉडर प्लांट भी बोलते हैं, डॉडर प्लांट, या फिर इसको बोलते हैं अमरबेल, अमरबेल। वेरी गुड। अगर पैरासाइट एग्जांपल हम एनिमल के केस में बोले राउंड वर्म, तो एक एग्जांपल तो बहुत अच्छा है लीच, उसके अलावा एक और अभी जस्ट बोली राउंड वर्म, टेपवर्म, टेपवर्म, बिल्कुल इस तरह का जितना भी है। मॉस्किटो, मॉस्किटो इज अ पैरासाइट, ये सोचने वाला बात है,
नहीं, Bacteria? नॉट अ पैरासाइट। बैक्टीरिया भी पैरासाइट नहीं है। फंगाई? अलग अलग तरह का, हाँ, फंगी Plasmodium? पैरासाइट है। लाइस? हाँ, ये वायरस? बोल सकते हैं। नहीं, वायरस नहीं बोलेंगे। Plasmodium? प्लाज्मोडियम, हाँ, ये पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या करता है भाई? सर जैसे मलेरियल डिजीज, मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कॉजिंग Very करता है, good. प्लाज्मोडियम हाँ, वाइवेक्स। हाँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वेरी गुड। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और मलेरिया में जो सबसे खतरनाक मलेरिया सुने हो, कोई बुखार सिर पे चढ़ जाता है, यस सर, हाँ, वो भी मलेरिया होता है। उसको वो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से, सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। और जो मोस्ट कॉमन मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। खैर कोई नहीं। तो देखो, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, बट मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। वो इस प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर। मॉस्किटो इज अ वेक्टर। 9th में आप पढ़े हैं ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यस सर। हाँ, तो वहां आपको पैरासाइट और वेक्टर के बीच का डिफरेंस पता है। आपको पता है कि जो पैरासाइट को कैरी करता है उसको बोलते हैं वेक्टर, और जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। कोई दिक्कत तो बताइए, है कोई दिक्कत? No, नहीं। sir. इतना लिख लिए यस सर, लिख लिया। सब लोग? यस सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जो लोग नहीं लिख रहे। ठीक है, मिटाया? Yes, sir. चलो, पैरासाइट पूरा मिटा रहा हूँ। भैया बोर्ड तो जबरदस्त है। जबरदस्त तो है। होलोजोइक का बात कर लिए, पैरासाइट का बात कर लिए, Saprotropic अभी nutrition. सैप्रोफाइट बचा है। चलो उसका भी बात कर लेते हैं। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट का क्या खास बात है कि फीड्स ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म। डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, ये सड़ा गला ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। इसका एग्जांपल बताइए। फंगस। मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, फंगस। फंगस में सब आ बैक्टीरिया, गया। ईस्ट भी फंगस है, तुम्हारा ब्रेड मोल्ड भी फंगस है। Bacteria? बैक्टीरिया, Housefly? बैक्टीरिया में डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है ना किसी चीज को, वो सब सैप्रोफाइट है, सड़ा गला को खाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब पता है क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मरे हुए बॉडी को खाना ही सड़ना है। एक्चुअली कोई चीज सड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर फंगस और बैक्टीरिया खा रहा है उस बॉडी को। सड़ना मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, नहीं। सड़ना मतलब कि बैक्टीरिया और फंगस उसको खाया। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? यस। हेटेरोट्रॉप्स का बात हमने कर लिया। अच्छा, याद रखना, अभी तक जो कुछ भी पढ़े इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्लांट पैरासाइट का एग्जांपल। ये खूब पूछता है, प्लांट पैरासाइट। पैरासाइट में भी प्लांट, ये बहुत टिक भी होता है। हाँ, टिक भी होता है। वेरी गुड। टिक बॉडी के ऊपर, जो पेट्स होते हैं ना, उनके बॉडी के ऊपर जो छोटा छोटा कीड़ा फ्लाइज होता है उसको टिक बोलते हैं। खैर चलो, अब जरा समझे ये फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तब होता है when source of energy is sunlight। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए याद होगा आपको सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है, या यूं बोलो कि अगर सनलाइट एनर्जी का सोर्स है किसी भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, तो आप उसको बोलते हो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हो? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आई गेस आप केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ रहे हो ना? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अभी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन भैया रिडक्शन वहां पढ़े कि नहीं? पढ़े हैं हाँ। भैया? तो कुछ पूछ रहा है क्या? तो कुछ पूछ भी रहा था? नहीं भैया। ठीक, आज अटेंडेंस सही है, लास्ट में बहुत लोग भाग गया था नहीं, हम आप स्क्रीनशॉट चाहते इसलिए हैं? इसीलिए हम स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाले थे। मेरे अच्छा ऐप पे क्या जबरदस्त टेक्निक है, देख लिया ना, कौन कितना देर तक क्लास में रहा था, वो सब परसेंटेज के फॉर्म में था, किसका अटेंडेंस 100% था, कौन 10 मिनट रहा, कौन 20 मिनट रहा, सारा परसेंटेज के फॉर्म में, टोटल क्लास का ओवरऑल कितना परसेंटेज क्लास में थे। अब मेरा तैयारी बहुत टेंस होता है, चैप्टर खत्म होते ही हम ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे उसी ऐप के थ्रू। वह भैया ऑनलाइन क्यों लेते, ऑफलाइन लीजिएगा ना। ऑफलाइन में चीटिंग नहीं हो पाता, ऑनलाइन में घर में किताब खोलो आराम से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में नंबर नहीं उठता है मेरा, ऑफलाइन में जितना उठ जाता है। एमसीक्यू रहेगा, बस ये बात रहेगा कि आपके पास टाइम नहीं होगा, चीटिंग करने का टाइम ही नहीं होगा। 50 क्वेश्चन तो 25 मिनट मजे में छापे, जितना किताब खोलना है खोलिए, 10 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 40 क्वेश्चन छोड़िए, ढूंढने में भी टाइम लगता है अगर नहीं पढ़े हो तो। गूगल टाइप कर लोगे इतना जल्दी? नहीं टाइप नहीं, कॉपी पेस्ट मारेंगे। कॉपी पेस्ट एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू है, और तो हम क्या हुआ? क्वेश्चन टाइप करके नहीं देंगे, हम क्वेश्चन इमेज के फॉर्म में देंगे। नहीं तो ठीक है, गूगल लेंस से अपलोड कर देंगे। अच्छा, कोशिश करके देखना, वो तब सक्सेसफुल होगा जब एक इमेज होगा, एक क्वेश्चन एक इमेज होगा। हम एक पेज का इमेज डालेंगे, उसमें 10 क्वेश्चन होगा, गूगल भी पगला जाएगा। क्रॉप कर देंगे। करना, उसमें टाइम जाएगा, यही तो बोले कि टाइम का खेल होगा। तुम क्या नहीं समझा भैया, तब संडे को क्लास में बुला के ले लीजिएगा, उतने सारे क्लास में बच्चों को ना बांट के ना बैठा ना दीजिएगा। ना 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 तो आप ही नहीं होंगे, जाइए। नहीं होंगे तो हम अगला क्लास में एंट्री ही नहीं देंगे। भैया कैसे, कितने गंदे हैं आप। चलो, कीमोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, व्हेन, तुम्हारी बहन का क्या हाल है वैसे? आप जानते हैं? ना, हम तो सिर्फ तुम्ही को जानते हैं, तुम्हारी बहन को तो जानते ही नहीं जो तुम्हारी जैसी दिखती है। When source of energy is उसका होम ट्यूशन है। अच्छा, ठीक। When source of energy is chemicals, केमिकल में याद करो, हम अभी पूछे थे कि आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़े हैं कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में आपको पढ़ना। पढ़े हाँ, हैं। पढ़े। तो वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उस एनर्जी को यूज करता है। When source of energy is chemical oxidation और रिडक्शन, अगर एनर्जी का सोर्स केमिकल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, तो उस तरह के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सनलाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, इसको डिटेल नहीं पढ़ना तो जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में पता है क्या खास बात होता है? ये हॉट स्प्रिंग में होता है, गर्म पानी के झील में। सुने बहुत जगह झील, गर्म पानी निकलता है झील से। हाँ, सुने तो वो सब कई बार तो इतना गर्म पानी निकलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस खौल रहा होता है, पानी बॉयल कर रहा होता है, उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया रह सकता है। जानते हो, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी कंडीशन में मिल सकता है, किसी भी कंडीशन में। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। चाहे आप गर्म से गर्म जगह पे चले जाओ, चाहे आप ठंडा से ठंडा जगह पे चले जाओ, चाहे आप कितने भी ऊंचाई पे चले जाओ हिमालय के ऊपर, या फिर आप कितने भी डेप्थ में मरियाना ट्रेंच में पहुंच जाओ, वहां पे भी बैक्टीरिया मिलेगा। समझे बात? बैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में रहता है। दिक्कत कोई नहीं भैया। नहीं। तो याद रखो, ये जो कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, ये गर्म पानी के झील में रहता है, हाई टेम्परेचर, मतलब ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मिलता है। तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है और फिर उसको यूज करके फूड बनाता है। फूड सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी वो ऑब्टेन कहां से करता है? सल्फर को ऑक्सीडाइज करके। उसी तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल का बात बोले तो बोलेंगे फेरोबैसिलस। पहली बार नाम सुन रहे। ये कहां से एनर्जी ऑब्टेन करता है? आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, आयरन को।
आयरन को ऑक्सीडाइज करने पे जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको यूज कर लिया और फोटो मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करके फूड बनाया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताइए, मिटाएं पूरा बोर्ड? सब लोग लिख चुके हो? यस सर। Yes. क्योंकि कीमो ऑटोट्रोपिक दोबारा नहीं पढ़ना है, बस इतना पे ही खत्म। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वैसे मेरे हिसाब से अभी बस 10 मिनट बचा है, टॉपिक शुरू करें और बीच में खत्म हो उससे बढ़िया कि अभी रिज्वाइन करते हैं, क्योंकि 30 मिनट अभी टाइम है हमारे पास, तो अभी रिज्वाइन करते हैं। 30 मिनट्स के बाद हम लोग एंड कर देंगे क्लास। ठीक है, बस तुम लोग ये ध्यान देना कि तुरंत से ज्वाइन होना, कोई एक बच्चा भागा है वैसे भी। अच्छा है, वापस से रिज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं।